बोले कि बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। दुख देवे दीवानगी स्व सयानम सयानप देवे उड़ाई, ताथे दुख कोई न ले वही, सब सुख सयानप चाहे। दुख से विरह में प्रियतम को पाने की दीवानगी आती है और बुद्धि की चतुराई समाप्त हो जाती है। इसीलिए कोई भी दुख लेना नहीं चाहता। सभी लोग माया का सुख और चतुराई में लीन रहना चाहते हैं। भावार्थ, विरह की राह पर चलना सबके लिए संभव नहीं है। सबकी सबकी इसमें रुचि भी नहीं होती। सामान्य रूप से लोग आराम आराम तलबी का जीवन व्यतीत करते हुए बुद्धि विलास में ही मग्न रहना चाहते हैं। महाराज जी इसमें कह रहे हैं कि विरह की राह पर चलना, यानी कि पाने की दीवानगी तो कोई कोई चाहता है, यानी कि दुख तो कोई चाहता है। सबको तो सुख ही चाहिए। और वो तो देखो, जब हमारे पास में गुरु तारतम होगा, हम अपने परमात्मा को जानने की कोशिश करेंगे, तो तभी विरह आओगा। और ये वैसे नहीं आता। और नहीं तो पहले तो हमारे लिए ये रात ही थी, हमें कुछ नहीं पता था। और ना हम बुद्धि काम करती थी, अब तो बुद्धि भी काम करती है। ये बुद्धि का दिया है इसमें की चतुराई। बुद्धि की चतुराई भी समाप्त होता है, हो जाती है जब ये ज्ञान आता है और ये वाणी समझ में आने लगती है। और उसके बाद में दुख दुख भी अच्छा लगने लगा है। अन्य उससे पहले तो दुख भी अच्छा नहीं लगता। तब तो यही चाहा कि सब, हमें तो सुख ही चाहिए, दुख चाहिए ही नहीं। माया का ही दुख, सुख चाहिए सबको। विरह का, विरह की राह, विरह की राह पर चलना सबके लिए संभव नहीं है। यानी कि विरह की राह पर तो कोई विरले चलेगा, ये सबके लिए, सबको अच्छा नहीं लगता है। और ना इसमें रुचि है, होती है। रुचि रुचि भी तभी होगी इसमें जब गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ लेंगे और हमें ये ज्ञान देंगे, तो हमें इसमें रुचि लगने लगेगी और उसमें मगन रहने लगेंगे हम, और अपना जीवन व्यतीत उसमें ही करेंगे। नहीं तो पहले तो यही चाहते थे कि सब हमें आराम चाहिए। खाया पिया अपना सो गए, कुमाया धुमाया अपना हो गया, अपने बच्चों का लालन पालन करा। तब तो यही था, पर अब नहीं है ये। बस चाहन वाले दुख की दुनिया में ढूंढ देख, ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई एक। इस संसार में ढूंढने पर भी दुख को चाहने वाले नहीं मिलते। कोई विरले ही दुख से मित्रता करने वाला होता है, अन्यथा सारा संसार केवल मायावी सुख की ही आस लगाए रहता है। महाराज जी इसमें भी यही कह रहे हैं कि संसार में ढूंढने पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो दुख को चाहेगा कि मुझे दुख मिले और दुख से परमात्मा मिले, दुख से परमात्मा मिलेंगे। और जो वैसे संसारिक रूप से देखा जाए तो दुख चाहने के लिए कोई ऐसा मिलने का ही नहीं कि जो दुख चाहेगा। अब देखो, जैसे कल की चर्चा में भी बताया कि हमारे प्राणनाथ जी कैसे चोरी का इल्जाम भी लगा, हादसा में भी रहे, ऐसा दुख पाया उन्होंने। तो तभी तो वे परमात्मा की उस पर वो चले, हमें वाणी मिली उनकी वजह से ही। दुख तो उन्होंने उठाई बहुत, हमारे जैसे कहाँ उठा सके। और कोई होगा जो दुख से मित्रता करने वाला होगा, अन्यथा सारा संसार ये केवल माया ही चाहता है और इसकी ही आस रखता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
बिल्कुल सही बताया आपने सुमन श्यामा जी। दुख का ही महत्व इसमें दिखा रहे हैं कि दुख की वैल्यू क्या है। तुमने बहुत अच्छा वर्णन कर दिया आपने। और इसका फल भी बता दिया कि फल क्या मिलता है, यानी दुख से ही परमात्मा मिलते हैं। और ये दुनिया क्या कहती है कि जानबूझ कर उसे दुख क्यों लगा, क्यों चाहेगा वो कि मैं रोता रहूं रोता रहूं। हर कोई ये सोचेगा मैं आराम से खाऊं पीऊं और सो जाऊं, है ना। जब मिलेंगे परमात्मा हो जाएंगे, जब देखी जाएंगे। लेकिन जिसका संबंध है, कह रहे हैं ना कि विरह गतरे जाने सोई जो मिलकर बिछड़ी हुई, जो मीन बिछड़ी हुई जल से विरहगत जाने सोई, है ना। तो क्यों, क्योंकि जिसका संबंध है उसका खो जाए तो उसे ही तो दुख होगा, दूसरे को क्यों दुख होगा। तो जीव का थोड़े न हुआ। जीव का तो ये नारायण है, देवी देवता है, ये इंद्रियां हैं, गुण है, विषय विकार है, सब कुछ मिल रहा है उसको, तो ये क्यों दुखी होगा। आत्मा जो अंदर बैठी है, जो अंकुरित होती है, उसको परमात्मा की तरफ होती है। और उसका कनेक्शन जीव से जुड़ता है जब जीव के अंदर वो विषय आता है। नहीं तो यहाँ से हटता नहीं। बिल्कुल सही बताया आपने, सुनते होंगे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी जी, जय सतगुरु महाराज जी। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। ऋष प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम। श्री नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि सुंदर साथ है। धाम धनी की मेर से हम अपने सतगुरु शिवानंद महाराज जी के बेटों को श्रवण कर पा रहे हैं। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी? जड़ोदय। जब महाराज जी वापस आते हैं और जड़ोदय में आकर क्या दिखा रहे हैं, वे अपनी पहचान कि कौन सा कायमी का रूप एक ऐसा छिपा हुआ है। जब घर से निकले थे तो झंडू दत्त जी थे, लेकिन अब वापस आए तो केवल झंडू दत्त नहीं है, रतनबाई बनकर आई। रतनबाई अकेली नहीं, युगल स्वरूप को हिरन। तो अपनी पहचान करा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी रूहों को जगाया। और किसने पहचान की सुंदरता जी? जिस पर धनी ने मेहर करके अपने ऊपर वो पर्दा जो डाल रखा था, वो पर्दा हटा। जिसकी दृष्टि से पर्दा हट गया, वही सतगुरु के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाया। अन्यथा बाहर के चोले को ही देखते रहे। अगर सुंदर साथी, हम किस कैटेगरी में थे? हम उसी लाइन में थे जो केवल शरीर को देख रहे। नहीं तो महाराज जी के साथ में देखो, जो स्वरूप साक्षात विराजमान, उनकी मधुर वाणी कैसी होगी, उनके अंदर के वेद कैसे होंगे। तो अगर आत्मा समर्पण करती तो क्या सतगुरु छोड़ देते? जब इतनी बार तन धारण कर करके आ रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, रात रात को कह रहे हैं ना कि आधी आधी रात को जाकर बांसुरी बजाकर बुलाते थे। वो ये पागल है, रात को जाग जाकर अपने रूहों को बुला रही है। वो आशिकी तो है जो बुला रहा है, लेकिन हमने ये अपने घर परिवार के सुख नहीं छोड़े हुए, इसलिए हम आज यहाँ पे। लेकिन मेरे धाम के धनी फिर भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष में तुम मेरे तन को देख रही थी, तो मैं तन को भी आड़ा पर्दा दे देता हूँ, उसकी लीला को छिपा देता हूँ। और अंदर से बोलो तो अंदर की तो पहचान करोगे। लेकिन हम ऐसे अकल के अंधे हैं ना। तो जब तन था तो तन में विकार देखे, तन को बाह्य दृष्टि से देखा। और अंदर के, अब जो अंदर से पुकार लगाते हैं हम, तुम ऐसी बेबुद्धि के अंदर की पुकार के सुनने के लिए हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर के वो कान ही नहीं, उनके इशारों को हम समझ नहीं। लेकिन फिर भी सतगुरु महाराज जी किस तरह से पल पल हमारे को अपनी नजर गड़ाएंगे। अब ये कहे सुंदर सर जी, सतगुरु जो सामर्थ्यवान है, पल में जागृत कर सकते हैं, पल में परम धाम ले जा सकते हैं, उनके लिए क्या असंभव है? कुछ असंभव नहीं है। लेकिन क्या मजबूरी है
मजबूरी ये है कि अभी मेरी रुआ की इच्छा अधूरी है। जब तक खेल से उनको तृप्ति नहीं होती मैं उनको लेकर नहीं जा सकता, नहीं तो लेकर जा सकता हूँ। और जब तक उनकी इच्छा नहीं पूरी होती तो मैं भी बैठा इंतजार में, कैसे न कैसे युक्ति करके मैं तुम्हें बताता ही। हम तो सतगुरु का साथ छोड़े, लेकिन सतगुरु एक पल के लिए भी नहीं छोड़े, निमिक न छोड़े ऊपर से इन निमिक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहीं। ये सतगुरु धाम धनी कह रहे सुंदर साथ जी कि मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे से दृष्टि नहीं हटाता हूँ। पल पल देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, कितना मुझे याद कर रहे हो, कितना तुम त्याग कर रहे हो। लेकिन पता नहीं किस चीज का पड़ा हमारा पर हृदय कितना पत्थर हो रहा है, पिघलता ही नहीं है। देखो कितनी बार तो मैं क्या देवचंद जी के साथ नहीं होंगे, सारी जगह जरूर उतरी थी, नहीं थे, होंगे जरूर। देवचंद जी के साथ में भी होंगे, है ना। फिर बाद में सुंदर साजी ब्राह्मण स्वयं उनके साथ में भी होंगे, रामचंद्र महाराज जी के साथ में भी होंगे, और अभी भी यहीं बैठे हैं। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता कि ये माया क्यों नहीं छोड़ पा रही, माया नहीं छोड़ पा रही या हम ही नहीं छोड़ पा रहे। और क्या इसमें स्वाद मिल रहा है, कौन सा अटैचमेंट है। अब अंदर से देखे तो सुंदर साथ जी यही लगता है कि शायद उनका हुक्म, नहीं तो क्या स्वाद आ रहा माया में, कुछ भी तो नहीं है, दुख के अलावा और मिलता क्या है हमें। लेकिन क्यों धनी का हुक्म हो रहा कि माया में जाओ, क्योंकि अभी हम अघाए नहीं, अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए धनी बगैर एक बार बात चलो तुम लोग, फिर तुम्हें मार पड़ेगी। फिर कहते हैं, फिर इच्छा करते हैं फिर चलो करो। तो कारण यही है कि हुक्म भी जब तक है, जब तक हमारी तृप्ति माया से नहीं हो पा रही। बातों के या लातों से मांगते हैं तो हम लातों से मांगने वाले हैं, बातों से मांगने वाले हैं। फिर जब उंगली टेढ़ी करते हैं ना तो तब मांगते हैं। शरारती बच्चा होता है ना, जैसे समझाए जाए मानते नहीं, 2 साल चांटे लग जाए तो बुद्धि ठिकाना आ जाए। तो हम उनमें से। अभी देखिए सुंदर साहब जी, सतगुरु महाराज जी किस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं कि मुड़े रुए जाग जाए और अपने अंदर की पहचान बता रहे हैं। हर एक को नहीं बताते अपनी पहचान, जो बहुत दिल के नजदीक होते हैं ना उनको अपनी पहचान बताते हैं कि मैं कौन हूँ। अपनी पहचान कराते हुए कह रहे हैं सुंदर साहब जी, बात सभी ये पोशीदा, खुले समय अपने आकर, बैठे मोड़ में जोश प्रभु का, पधरा शेरपुर आकर। बात सभी पोशीदा है, बहुत छिपी हुई गहरी बातें हैं, और ये यहीं पर आकर खुली सुंदर साहब जी कि जो धनी का नूर में जो जोश बैठा, पांचों शक्ति आएंगे ना सुंदर साहब जी, उनके नूर में उनके प्रकाश में जो उनका जोश बैठा हुआ है, पधरा शेरपुर आकर, धन्य हो गई है। इसीलिए तो ब्रज कह दे सुंदर साहब जी तीसरा ब्रज। जैसे ब्रज में पहले धनी का आत्म दुल्हन वो सॉरी आत्म अक्षर जोश धनी था, प्रकट हुआ ना, ऐसे यहाँ पर धनी का जोश प्रकट हुआ। छिर हमें साथ इमाम के दिया फरिश्ता मर्द, उड़ावे पहाड़ से भी जड़ भूत, भूताने सोत फरिश्ता कैसा। हमें साथ इमाम के दिया फरिश्ता मर्द, जो फरिश्ता है मर्द यानी जो जोश है वो इमाम के साथ आया। इमाम किसको कहा गया सुंदर जी, जो अंतिम धर्म गुरु है। इमाम यानी पहले भी आता है कि इमाम का यानी जो प्राणनाथ जी के अंदर वो शक्ति थी उनको इमाम कहा गया। वो ही शक्ति अब महाराज जी के अंदर विराजमान, और क्या करते हैं वो, उड़ावे पहाड़ सभी जड़, यानी यहाँ अज्ञानता के रूपी पहाड़ पहले सुर में उड़ा दिए और दूसरे में क्या कर दिया, कायम कर दिया। तो ये सुर फूकने वाला फरिश्ता का कितना बड़ा कद है, कितनी वैल्यू है कि जिसके सुर फूकते ही पूरा ब्रह्मांड उड़ जाएगा, यानी कायम हो जाएंगे, आठों बहिष्ठ खुल जाएंगे, कायमे के लिए लगेंगे सुंदर से। क्योंकि वो ही स्वरूप अब लीला कर रहा है जो प्राणनाथ जी के अंदर था। तो उस समय भी जीवों को जो मुक्ति दी गई, ध्यान देना, तो कहाँ पर है, गुम्मट जी में, महाराज जी के शरण में, सब उनके हृदय में। लेकिन जो हम जैसे पीछे रह गए तो हमें जगाने के लिए परमहंस
परमहंसों के अंदर विशेष सिरमौर सखियों के ऊपर बैठ बैठकर उतनी की वही शक्ति हम रूहों को जागृत कर रही है कि जल्दी जल्दी जागृत होकर उस मेले में चलो। जो हमारा श्री पन्ना जी में मेला है, जागने का मेला, उसमें शामिल हो जाओ। इसीलिए तो जागने का मेला रखा गया है। उस मेले में हम जाग कर शामिल होंगे। बाहर से तो चाहे चले जाओ, कितनी बार चले जाओ, रोज रहते रहो, लेकिन जब तक अंदर से जागृत नहीं होंगे, जब तक हम उस मेले में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि इस पांच तत्वों के तन से शामिल नहीं होना वहां पर, अंदर से शामिल होना। नूरी तन दिए जाएंगे फरिश्तों में जब जाएंगे। यहाँ धनी के अंदर समाहित, इंद्रावती जी के हृदय में समाहित एक रूप होना, उसको कह दिया समा। सम भी, समा का मतलब सम, भी मतलब बुद्धि, जो बुद्धि एक रूप। तो जब जागृति आ जाएगी तो समानता हो जाएगी, उस मेले में इकट्ठा होना। कहा गया है जोश मर्द पर, इस ही में इतनी सामर्थ है। कहा गया है जोश मर्द पर, यानी वो जोश मर्द पर है, इसमें इतनी सामर्थ्य है। मुश्किल काम जोश कर सकता, मर्द जोश ही का है अर्थ। यहाँ पर मर्द जो कहा गया है वो जोश को ही कहा गया है, जिसके ऊपर कोई शक्ति बैठती। देखो मर्द कहा सुंदर सा जी, एक मर्द प्राणनाथ जी के अंदर ही है कि एक मर्द ऐसा है जो ऐसा होगा। उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी है और चौपाई भी आती कि एक मर्द ही ऐसा है जो कहा भी, ऐसे कुछ चौपाई मेरी याद नहीं आ रही, श्री जी के लिए है कि एक ऐसा पाक पूरन, किसी के याद हो तो साजी अनुवाद कर सकते हैं ना, ऐसा पाक पूरन केवल एक मर्द है, तो वो मर्द की संज्ञा कान्हा जी को दी है, इमाम मेहंदी की संज्ञा उनको दी। तो वो ही शक्ति यहाँ पर आ गई और कह रहे हैं मर्द जोश ही का अर्थ। मर्द जो है वो जोश का ही अर्थ है, उसी का मतलब है। क्या काम करता है सुंदर सा जी? मुश्किल काम जोश कर सकता है। जितना भी चाहे मुश्किल से मुश्किल काम हो, उसको केवल जोश कर सकता है जिस कार्य को यहाँ की बुद्धि नहीं करती। वो काम ये फरिश्ता जोश का जबराइल, हाँ फरिश्ते देखो जबराइल और सराफिल, भेजे दो अमर निगे बानी सीधे मेरे खास बने। तो क्या महाराज जी के अंदर जोश और असराफिल फरिश्ता नहीं है? असराफिल और जबराइल तभी तो कह रहे कि सुर उड़ा देगा, सुर फूकते है। जोश क्या कर रहा है? जो कार्य यहाँ की बुद्धि से नहीं हो सकता वो जोश करता है। तो ब्रह्म आत्माओं की अगवानी के लिए तैयार है ना, सेवा के लिए हाजिर है। तो कह रहे जो काम मुश्किल है, बुद्धि से नहीं हो पाता, उसको जोश करना, तुरंत कर दे। जो कार्य मुश्किल लगता है, जोशी सभी कुछ कर सकता है, हो जाता है एक साथ बलात्। जो कार्य बुद्धि से नहीं हो पाता उसको जोश एक साथ में कर, तुरंत कर देता है एक बार। वाणी में सब कुछ खुला पड़ा है, किंतु छिपा है फिर भी सब। जिसके पास कृपया हो समझ ले, अन्य ना समझेगा मतलब। अब देखो सुंदर साहब, वाणी में सब कुछ खुला। अब एक तो वाणी महाराज जी के अंदर है, तो वे जो अपने मुखार हिंद से बोलते हैं, तो उनको तो कोई बिरला ही समझ पाते हैं। उनकी भाषा टोटली है। दिल में मेहंदी देखला, जुबा बका है बोल, और आगे तो नूर दिल्ला, जहाँ जुबा बोल है। और तो जो अंदर से महाराज जी कह रहे कि तीर्थाटन के बाद मेरी अवस्था ऐसी बन गई कि मैं हमेशा कभी चुप नहीं होता, बोलता रहता, संवाद छिड़े रहते। तो किससे संवाद होते रहते हुए? अपने अंदर आत्मा में परमात्मा से वार्तालाप होती रहती, फिर बाहर से संगी सुंदर साथ से होती रहती। तो वो संवाद किससे छिड़े रहते? अपनी ज्ञान चर्चा से, अपने वाणी के रहस्य। तो क्या यहाँ की बुद्धि सतगुरु की वाणी को समझ पाएगी वो कि कहाँ की तरफ संकेत कर रहे हैं? नहीं समझ पाते। जिस पर धनी की मेहर होती है वो ही समझ सकता है कि सतगुरु महाराज जी की भाषा में क्या बोलना चाहते, क्या दिखाना चाहते। नहीं तो वो तो यही देखते रह जाएंगे कि बस बोल रहे हैं। कैसे प्रसाद जी? जैसे दो चार बड़े व्यक्ति बैठे और उनमें एक बच्चा बैठा और वो बहुत गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, तो क्या छोटा बच्चा समझ पाएगा कि इस विषय में बात कर रहे हैं? वो ये तो रहेगा कि हाँ बात कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाएगा कि क्या बात है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें, जब वो सतगुरु महाराज जी अपनी भाषा में बताते हैं तो हर एक के बस के नहीं कि उनकी बातों को समझ पाए। तो वो क्या बताएंगे? बकरा।
महाराज जी ने उनकी भाषा में तो कहा कि हम तो बक बक करते रहते हैं। तो उनकी भाषा में क्या है, वो बकवास, जब समझ में नहीं आती तो क्या कहेंगे भाई समझ में नहीं आई, लेकिन वो बहुत गहर बात होती है। इसी तरह से महाराज जी वाणी में भी कह रही हैं, वाणी तुम्हें दे दी, तो वाणी में सब कुछ खुला पड़ा है। बताओ क्या नहीं लिखा, सब कुछ लिखा है, किंतु छिपा है फिर भी सब, खुला भी पड़ा है और छिपा भी पड़ा है। अब ये कैसे हो सकता है सुंदर साधु, अपोजिट हो गई ये बात। भाई कोई चीज खुली है तो छिपा कैसे है, और छिपा हुआ है तो फिर खुला कैसे। शब्दों में सब कुछ लिखा है, लेकिन शब्दों के अंदर जो अर्थ है, अर्थ के पीछे जो भाव है, भाव के पीछे जो रस है, वो छिपा हुआ है। जैसे यहाँ कहे कि तुम्हारे सामने गन्ना तो पड़ा है, लेकिन गन्ने में रस छिपा हुआ है, जब तक उसको नहीं मसलेंगे तब तक उसमें से रस निकलेगा। दूध है तुम्हारे सामने खुला रखा है, लेकिन उसके अंदर मक्खन है, लेकिन छिपा हुआ है, नहीं है। कहेंगे भाई तुम्हारे सामने दूध रखा है तो क्या दूध में मक्खन है, तो वो क्या नहीं है, है। तो मक्खन छिपा हुआ है, दूध खुला हुआ है। जब तक उस दूध का मंथन नहीं करेंगे, उसको नहीं बिलोएंगे, क्या उसमें तो मक्खन निकलेगा, नहीं निकलेगा, और है उसी में। इसी तरह से ये वाणी शब्दों के रूप में तो खुली हुई है, लेकिन इसके अंदर का जो भाव है, भाव का जो रस है, जो बातूनी वेद है, वो छिपा। अब देखें, हम शब्दों को लेकर, यहाँ की बुद्धि लेकर, और हम सोचने लगे कि भाई हम तो पढ़ लेंगे वाणी को, समझ लेंगे, हम तो, हमें जरूरत ही नहीं है। महाराज जी ने पीछे भी संदेश दिया सुंदर सा जी, सेठ लक्ष्मी नारायण को माध्यम बनाकर, कि वो जब गंगा नदी में गीता का पाठ करते थे तो उनको क्या समझा, तो खड़ा होकर कर ले, उल्टा लटक के कर ले, कैसे ही कर ले, लेकिन जब तक किसी भेदी से इसके वेद को नहीं जानेगा तब तक इसके रहस्य को समझ ही नहीं पाएगा। तो गीता तो फिर भी यहाँ सौपन की बुद्धि का ज्ञान है सुंदर साथ जी, उसको भी नहीं समझ पा रही यहाँ की बुद्धि। और ये वाणी निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, ये वाणी परम धाम की है, और बुद्धि है यहाँ की। तो एक बात बताइए, वहां के ज्ञान को यहाँ की बुद्धि कैसे समझ पाएगी। भैया ताला तो लगा दूसरा, चाबी फिट कर रहे हो दूसरी, पूरे दिन घुमाते रहो, पूरी जिंदगी घुमाते रहो, खुलेगा नहीं। क्योंकि ये वाणी जो है, ये वाणी कह रहे महाराज जी के बड़े बड़े हो गए पर काहू ना जानी, ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचाने। तो इस वाणी के जो भेद खुलते हैं वे निज बुद्धि से खुलते हैं। भाई यहाँ पर भी जो ताला होता है उसी की चाबी लगाओगे तो आराम से खुल जाएगा, दूसरी चाबी लगाओ तो नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से इस वाणी को निज बुद्ध के बिना इसके रहस्य नहीं खुलेंगे। पढ़ते तो रहेंगे, पारायण भी कर लेंगे, वैसे भी रोज लगा लेंगे, लेकिन बुद्धि कहाँ की, यहाँ की। तीन तरह की बुद्धि है ना सुंदर साथ जी, वैसे तो पांच प्रकार की, लेकिन तीन मेन है, क्योंकि दो अक्षरब्रह्म की होगी, दो परमधाम की होगी। तो सौपन की के ब्रह्मांड में क्या है, सौपन की बुद्धि है। जागृति अक्षर वेद मंडल में जागृति बुद्धि है, और परमधाम की निज बुद्धि। तो वाणी कहाँ से आई है, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, तो परम धाम से वाणी आई। तो कौन सी बुद्धि से खुलेगी, परम धाम की निज बुद्धि। वहां का ताला है तो वहीं की चाबी लेगी। इसीलिए तो कह रहे कि बड़े बड़े हो गई और कहा ना जाओ। जो पंच वासनाएं, बड़े बड़े किसको कहा, जो पंच वासनाएं होगी, क्योंकि वे बेहद मंडल की है, उनसे भी ये वाणी का रहस्य नहीं खुल पाया, ये भेद नहीं खुल पाया जो ग्रंथों में लिखे हुए थे। सुखदेव मुनि भी भागवत में रास का वर्णन किया, लेकिन अखंड रास नहीं बता पाए, 5 अध्याय में पूरी हो गई, जोश चला गया। कबीर दास जी ने भी कह दिया कि मैं भी उससे 9 लाख कोस दूर रह गया। हद चले तो मानवी, बेहद चले जो साध, और हद बेहद दोनों तजे, तिनका मता अगाध। उनका मता अगाध है, संकेत दे दिए, लेकिन कह रहे हैं कि चलते चलते राह थके, राह कबीरा, और बीच में आना पड़ गया। कबीरा किसको दुए देश, बीच में पड़ गया डेरा, बेहद तक तो पहुंच गए, लेकिन परमधाम को विधि नहीं खोल पाए। कबीरदास जी ने भी कह दिया कि जो मर्द ऐसा प्रकट होगा जो इस रहस्य को खोल देगा, तक माता सुंदर जो मक्खा मक्खी का प्रसंग है, सो सतगुरु में चेला। तो इन रहस्यों को नहीं खोल पाए, किसने खोला, परमधाम की निज बुद्धि। चाहे वेद शास्त्रों के गुह्य रहस्य हो,
और चाहे इस वाणी के रहस्य हो, तो यहाँ की बुद्धि से हम इसको नहीं समझ पाते। इसलिए महाराज जी कह रहे कि देखने के लिए सब कुछ खुला भी पड़ा है और सब कुछ इसके अंदर छिपा हुआ भी पड़ा, जैसे दूध के अंदर मक्खन। अब मथानी भी सुंदर साथ जी कौन सी चाहिएगी? मथानी भी वही वाली चाहिएगी, बुद्धि है मथानी जिससे मंथन होगा, ये है मथानी। तुम्हारा अगर ड्रम भर के दूध दे दिया जाए और हाथ वाली रही दे जाए, कहीं बिलो 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 करते रहोगे मेहनत तो हाथ भी दुख जाएंगे, लेकिन क्या होगा, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि जो लो ले ऊपर के मायने, तो लो कबू न बूझी जाए, और शक छोड़ो न सावधिर, जो सो बेर पढ़े ऊपर यहाँ की बुद्धि। ऊपर की जुबान से चाहे 100 बार क्यों ना पढ़ ले, इसके अंदर के बातुनी भेद नहीं मिलेंगे। और जब तक बातुनी भेद नहीं मिलेंगे तो मन के संशय दूर नहीं होंगे। वो विवाद का मुद्दा बनता रहेगा। और यहाँ की बुद्धि में अहंकार तो इससे बड़ा है कि वो 7 आसमान का से भी ऊंचा है, कि मेरी तो बुद्धि बहुत तेज है, मुझे तो बहुत ज्ञान है। ऊपर से एक तो है ये अंधी, अंधा ही तो है जो गधे पर काना दज्जाल है। एक आंख तो है इसके बाहर की, लेकिन अंदर का नहीं। तो एक तो अहंकार, कहते हैं कि कुछ तो करवा कुछ नीम पर चढ़ा, वो बात यहाँ हो रही। एक तो इसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि इस वाणी को समझे, ऊपर से अहंकार होता है, तो कैसे खोल ले? नहीं खोल। तो इसीलिए महाराज जी सुंदर साथ जी कह रही हैं कि वाणी में सब कुछ कहा गया है, लेकिन फिर भी सब कुछ छिपा पड़ा है। समझ इसको सुंदर सा, क्या छिपा पड़ा है, क्या वो रहस्य है। ऐसा ही हो गया ना कि जैसे होती है ना कि सास होती घर में, और बक्से का में सारा ज्वेलरी रख के ताला लगा दे और चाबी अपने पास रख ले और कह दे ले संदूक तेरा, चाबी मिली। तो ऐसे राजी महाराज जी ने हमारी हंसी करी वाणी में, कि वाणी तो दे दी तेरे हाथ में, है ना, और बुद्धि दी नहीं भी। बुद्धि यहाँ से ओपन की दे दी, अब लगाते रहो उसमें युक्ति। अब जब लगती नहीं तो क्या करेंगे, यार ऐसे नहीं ऐसा कर, तू ये चाबी लगा रही, तू ये चाबी लगा रही, फिर दोनों क्या करते हैं, सिर चलते। ये है लड़ाई वाली, ये बनते हैं बात तरफे। ऐसा सुंदर सा जी ये खेल हो रहा है। मैंने क्या, चौपाई कह रही है कि वाणी देकर धनी ने हमारी हंसी की है। मैं मांगे धनी पे इश्क और धनी ने दिया इल्म। तो वाणी देकर हमारी हंसी की, क्यों हंसी? कह रही थी ना मैं खोज लूंगी, कह रही थी ना हम तुझे भूल ही नहीं सकते तेरी वाणी को। लेकिन धनी ने पहले कह देते यहाँ जैसी बुद्धि नहीं रहेगी, तो बुद्धि रख ली थी ना, यहाँ जैसी बुद्धि नहीं रहेगी, वहां जाकर वहां जैसी बुद्धि हो जाएगी। और ज्ञान दे दिया अपना। अब जैसे एक बच्चे को कह देते भाई दे दिया, चाबी दे दी, दूसरी लगाओ जा, और नहीं लगेगा तो चिड़चिड़ाएगी, गुस्सा आएगा, फिर दूसरे को गलत बताएगी, तो एक दूसरे की लड़ाई बजेगी। तो धनी देखेंगे अरे ये तो आपस में लड़ पड़ी। कहा था ना कि कभी वहां मत जाओ एक दूसरे के गले दबाओगे, यहाँ भैया गले बैठे तो यहाँ गले दबाओगे तो वहां भी असर होगा ना, दबा दे दबा दे दबा दे। जैसे सौपन में होता है ना, सौपन में कोई मारने को दौड़ा है तो असल तन में उसका वाइब्रेशन आ जाता है, कब कभी बन जाती है, आंख खुल जाती है घबरा कर। ऐसे हो रहा, तो हंसी हो रही। कहना कि धनी जो भाव हमारी परात्म पर आ रहे थे, धनी उनको देख देख कर हंस रहे। तभी तो इंद्रावती कह रही कि मैं रो रही हूँ और मेरे धनी देख कर मुझे हंस रही है, ऐसे कैसे होता है? लेकिन उन्हें पता है कि ये सौपन में हो रहा है। जैसे छोटा बच्चा पल में हंसता है पल में रोता है, तो देखने वाला रोता नहीं उसके साथ में, सोचता है नींद में कर रहा है, कितना प्यारा लगता है। तो ऐसे ही धनी हमें या खेल में दिलाकर हमें आनंद दे रहे। हम तो ले धनी तो ले रहे हैं, लेकिन हम भी जब जागृत हो जाएंगे तो हम भी आनंद। तो यहाँ कह रहे थे प्रसाद जी, जिसके पास कृपया हो समझ ले, अन्य ना समझेगा मतलब। जिस पर कृपया होगी वो ही इस वाणी को समझ पाएगा, नहीं तो लिखित में सबके पास दे दी और देकर ये भी भला कर दिया, मेरे पास तो राज्य है, मैं तो रोज बात करती हूँ। राज्य तो है, लेकिन राज्य ने कौन सा रूप दे दिया? शब्दों का दे दिया। उसके अंदर छिपा छिपा तो अंदर में है। इसीलिए तो कहते हैं जैसे दूध दे दिया, दूध का मंथन तो करो, मंथन करके सार निकलेगा। इसलिए कह दे ये सतवाणी मत के संकल्प में दिलवा दिया, ये सतवाणी मत के निभजो इनको सार।
लेकिन मथे तो जब कह तो रहे, लेकिन धनी से कह रहे मथानी तो दे दो हमें, वो परम धाम की निज बुद्धि तो दे दो, तभी तो मथेंगे। अब दूध इतना सारा दे दिया, मथानी दे दी यहाँ की, तो कैसे निकले उसमें से मक्खन? भैया साधन तो चाहिए कुछ ना कुछ है, और हम उसकी मांग ही नहीं करते धनी से कभी। बस ये तो सोचते धनी खुल जाए, धनी समझ ले इस वाणी को। हाँ समझ तो ले, लेकिन समझने का तरीका क्या है? हम कह रहे धनी दूध मिल जाइए, दूध मिल जाइए, इसमें से मक्खन निकल जाए, लेकिन ये तो देखे कि निकलेगा कैसे। धनी अब समझ में आ रहा है, निज बुद्धि से होगा तो निज बुद्ध का बल दो ना, और निज बुद्ध आए आज्ञा से। निज बुद्ध जो है वो आज्ञा से आती है, उसके बिना वाणी के रहस्य खुल ही नहीं सकते। न जब तक संशय जा सकते, जब तक निज बुद्ध का प्रकाश नहीं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, मगज जो मुसाफ का जाहिर किया छिपाए, गाया खुश आवाज सो कोल सिर चढ़ाए। मगज जो मुसाफ का जाहिर किया छिपाए, जो राजी महाराज जी का निज बुद्ध का ज्ञान है, वो जो छिपा हुआ था अब वो जाहिर कर, अंदर के बातों में भी उनको प्रकट कर रहा है। कौन? आते हैं ना मेर के सागर में भी एक चौपाई, जो किन कानों ना सुनी जो खोलने मेहर न पाए। सबके मगज, सबके मगज जो जिसकी, मगज का मतलब बुद्धि, जिस जिसकी जैसी बुद्धि थी, जिनका अब तक नहीं पता था, अब वे सब जाहिर हो गए। तो यहाँ पर मेरे सतगुरु महाराज जी जो छिपे हुए रहस्य थे, उनको सब यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और कैसे सुंदर सा जी खुश आवाज धनी के हुक्म को बजाया और कौल सिर चढ़ाए। जो वादा किया था, कौल, फैल और यानी जो कॉल किया था, जो वादा किया था, क्या वादा किया था सुंदर सा जी? हमारी रतनबाई है ना, रतनबाई को देखो तो रतनबाई सखियों ने भी वादा किया था, जो तू भूले तो मैं तुझे तुरंत दूं बताए, और जब मैं बोली तो के सके पल में त्यों मुझे जगाए। वादा किया था तो रतनबाई अपना कौल निभा रही है। और जो धनी ने वादा किया था, उनके हृदय में बैठे हुए धनी है, तो धनी रतनबाई से अपना कौल निभा रही है कि जब तू भूलेगी तो मैं तुझे बताऊंगा, तुझे मैं अपनी सारी बात बताऊंगा, तुझसे दूर नहीं रहूंगा। ये मेहर देखो महबूब की तुझे पढ़ाए आकाश। तो कौन पढ़ा रहे हैं? राम। और वो कैसे पढ़ाते हैं? बिना कागज, और कैसे लिखते हैं? बिना स्याही के हृदय पर लिखते हैं। बाहर की कलम के, बाहर के कागज की जरूरत नहीं है। जब धनी पढ़ाते हैं ना, तो वो हृदय रूपी कागज पर लिखते हैं, जो अखंड हो जाते हैं। ऐसे धनी पढ़ाते। तो ऐसे सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं अपना कौल यहाँ पर वे निभा रहे। राजी महाराज जी रतनबाई से अपना कौल निभा रहे हैं, और रतनबाई हम सखियों को देकर वो अपना कौल निभा रहे हैं। और हम सखियों के जो कहे तो हाल, ये कैसे हाल है भैया? वही हड्डी और वही खाल है। जैसे थे जीव के जीव, वैसे के वैसे भाग के तीन पाल, कितना ही सुना लो, असर ही नहीं होता। अब यहाँ पर सुंदर साहब जी कह रहे हैं, जरा चातुरी लखो पिया की, कितने कुशल की वहां आप, खोल धरा सब यहाँ माज जा, लेकिन फिर भी रखा ढाप। जरा चातुरी तो लखो पिया जी की, क्या चतुराई है। ये तो इंद्रावती ने कहा ना कि इलम चातुरी ये भी आपकी दी हुई है, मेरी कोई चतुराई नहीं। जो कहे कि इंद्रावती चतुराई से अपने बस में करना चाह रही है, तो धनी मेरी कोई चतुराई नहीं है, चतुराई भी आपकी दी हुई है। नहीं तो यहाँ की चतुराई तो धरी की धरी रह जाती है सुंदर सा जी। तो ज्ञान होता है, देखो ये धनी की चतुराई है, एक चतुराई यहाँ की होती संसार में। जो कह रहे इलम चातुरी पक्की, इलम चातुरी ए ही लिखा पट अंकुर, ए ही न देवे देखने मेरे दूल्हे के मुख का। इलम चातुरी खूबी अंग की, यही लिखा माहे अंतर, यही न देवे देखने मेरे धनी के मुख का। जो यहाँ का ज्ञान, तो यहाँ का ज्ञान प्रेम में नहीं उतरने दी, और प्रेम में उतर कर ही, इश्क में डूब कर ही धनी के मुख का नूर देखा जा सकता है। ज्ञान से तो उनकी पहचान होती है।
एक तो इल्म बाहर का हो गया, लेकिन ये धनी के इल्म की चतुराई। यहाँ कह रहे हैं जरा चातुरी लिखो तो पिया जी, क्या चतुराई से खेल खेल